यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इज्जत और पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर सकता था, लेकिन मैं इस वीडियो को शुद्ध हिंदी में बना रहा हूं ताकि हर कोई इन बातों को समझकर अपनी जिंदगी में उतार सके और सक्सेस प्राप्त कर सके। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इज्जत और पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। आप अभी तक जो मानते आए हैं उसे बदलना होगा, क्योंकि अभी तक हम जो मानते आए हैं वो अगर सही होता तो हर एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहिए था, हर एक इंसान करोड़पति होना चाहिए था। मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 100 लोग सक्सेसफुल होने चाहिए थे। आप 100 में से 100 की तो बात ही छोड़ दीजिए, 1000 में से केवल एक इंसान सक्सेसफुल हो पाता है, और वो सक्सेसफुल इसलिए होता है क्योंकि उसका माइंडसेट इन अन्य 999 लोगों से अलग होता है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि यदि हमें सक्सेस होना है तो हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी रह रही है, इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अपने माइंडसेट को बदलने के लिए हम अपने बचपन में चलते हैं। जब हम पैदा हुए थे तब हमारा दिमाग शून्य था, हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हम अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनते गए और उनकी बातें हमारे दिमाग में स्टोर होती गई। हम हमारे आसपास के लोगों की बातें मानते गए बिना ये सोचे कि वो लोग सही भी कह रहे हैं या नहीं। इसके बाद हम थोड़े बड़े हुए और हमें स्कूल भेज दिया गया। इसके बाद हमारे टीचर ने हमें सिखाया कि बेटा रात दिन मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ और नौकरी करो। हमने उनकी बात को मान लिया, हमने रात दिन मेहनत की, एग्जाम में अच्छे नंबर लाए और 12th पास की। लेकिन 12th पास करने के बाद हमें पता चलता है कि कंपटीशन एग्जाम में वह तो पूछा ही नहीं जाता जो हमने अब तक पढ़ा है। यहाँ पर हमें पहला झटका लगता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जॉब बहुत कम है। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है, वहां पर अगर 10,000 लोगों की जरूरत है तो वहां पर अप्लाई करने वाले 10 से 15 लाख लोग होते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। इसके बाद हम प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं। प्राइवेट जॉब में अच्छी सैलरी नहीं मिलती, और जहां पर अच्छी सैलरी मिलती है वहां पर वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा जाता है, वो भी 5 साल का। हमारे पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस छोड़िए, 5 दिन का वर्किंग एक्सपीरियंस भी हमारे पास नहीं होता। इतने में ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। इसी दौरान हमें हमारे आसपास के लोग भड़का देते हैं और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भड़का देते हैं। वे कहते हैं कि आप तो आईएएस की तैयारी करो। हम लोग भी उनके कहे अनुसार आईएएस की तैयारी करने लग जाते हैं, जिसमें आवश्यकता तो केवल 2700-2800 लोगों की होती है, लेकिन उसमें अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या 30 से 40 लाख होती है, और कई बार तो यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। रिजल्ट हम सबके सामने होता है, ज्यादातर लोगों की जॉब नहीं लग पाती है, और अंत में हमने जो कुछ भी किया उन सब में हमारा टाइम खराब हो जाता है और हम शून्य पे आ जाते हैं। 99.9% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वो बड़ी बड़ी डिग्रियां करके ऐसे ही बेरोजगार घूमते रहते हैं। हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों की बातें सुन लेते हैं। हम उन लोगों की सलाह मान लेते हैं जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया होता है, जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा होता है, वो खुद अनसक्सेसफुल होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सलाह उनसे लो जिनकी सलाह देने की मानसिक औकात हो। अगर आप गलत आदमी से सलाह लेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए। इन सब का सोल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी में अपना समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए और अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए। आप कहेंगे बिजनेस करने में तो बहुत पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस जीरो से भी शुरू किया जा सकता है। यदि आपको नहीं पता कि जीरो से बिजनेस शुरू कैसे किया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बिजनेस स्टार्ट करने के अलावा यदि आपके पास कोई टैलेंट है, यदि आप सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, जो कुछ भी जिसमें भी आपका मन लगता है, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। आप जिस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं, आप उस काम में आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं अमेरिका इतना विकसित देश क्यों है? क्योंकि वहां के लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के पीछे, कंपटीशन एग्जाम के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे सब लोग बिजनेस करते हैं। इसलिए दुनिया की टॉप कंपनियां अमेरिका की है। अमेरिका बहुत ज्यादा विकसित देश है। कोई भी देश विकसित इसलिए होता है क्योंकि वहां के लोगों की सोच विकसित होती है। आप अपने भारत का ही एग्जाम्पल लीजिए। भारत के 2 राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ज्यादातर लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं।
इसलिए सबसे ज्यादा IAS और IPS ऑफिसर बिहार और उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। लेकिन ये दोनों बहुत पिछड़े राज्य हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां पर लोग शुरू से ही अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान करते हैं। वे अपना टाइम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में बर्बाद नहीं करते। इसलिए गुजरात एक विकसित राज्य है। अगर गुजरात अलग देश होता तो अपने आप में एक विकसित देश होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के ज्यादातर लोगों का फोकस बिजनेस करने पे है। वहीं पर दूसरे राज्य पिछड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि वहां के ज्यादातर लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए भले ही आप कितना भी छोटा बिजनेस करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा इज्जत भी होगी और पैसा भी। हमेशा याद रखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम हर एक छोटे से छोटे काम को बहुत बड़ा बना सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी बंद करके आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए। इससे आपका विकास तो होगा ही साथ हमारे पूरे देश का विकास होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल सपने सच होंगे को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।